नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रवीण सारडा आज आपसे बात करने आया हूँ कार्पल टनल सिंड्रोम के बारे में। तो आज मैं आपको 5 फैक्ट्स बताऊँगा कार्पल टनल सिंड्रोम के लिए। उसमें फैक्ट नंबर 1, ये किन लोगों में ज़्यादा कॉमन है। तो यदि आपको डायबिटीज़ है जैसे, या फिर आर्थराइटिस हो रहा है, या थायराइड की कोई प्रॉब्लम है जिसे हाइपोथायरॉयडिज्म कहा जाता है, या फिर प्रेगनेंसी में कभी कभार जो ट्रांजिएंट होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान लेडीज़ को इसका कभी ज़्यादा रिस्क रहता है, और जिन लोगों का रेपिटेटिव वर्क है, जो हाथ में टाइपिंग का पूरे दिन का काम करते हैं, उन लोगों में थोड़ा कॉमन है, या फिर जो क्रोनिक स्मोकर्स हैं, यदि आप बहुत साल से स्मोकिंग कर रहे हैं तो ये चीज़ रिस्क थोड़ी रहती है, लेकिन हाफ द केसेस में कोई डेफिनेट रिस्क फैक्टर नहीं मिलता है। फैक्ट नंबर 2, ये आपको प्रेजेंटेशन क्या होगा, किस तरह से इफ़ेक्ट करेगा। तो एक क्लासिक सिम्टम इसका है नाइट पेन का। नाइट पेन मतलब रात के समय में आपको रिस्ट के आसपास दर्द होगा। और दूसरा एक क्लासिक सिम्टम्स है रेडिएशन। वो दर्द एक बिजली के झटके की तरह आपको हाथ में स्प्रेड होगा। थोड़े एडवांस केसेस में उंगलियां सुन्न होने लगती है, जैसे ये उंगली और अंगूठा, ये थोड़ा सुन्न होने लगेगा। और उससे भी ज़्यादा एडवांस केसेस हुए उसमें, यानी बहुत ड्यूरेशन लंबा हुआ समय से तकलीफ़ चल रही है, तो वीकनेस आती है, मसल वीकनेस, यानी आपको मुट्ठी बांधने में तकलीफ़ हो सकती है, या फिर थोड़ा जो हाथ में मांस जो है वो कम होने लगता है, सिकुड़ जाता है। ये काफ़ी लेट स्टेज है, उतना आपको वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर उस समय चीज़ रिवर्सिबल नहीं रहती है। फैक्ट नंबर 3, इसका डायग्नोसिस कैसे हो। तो हिस्ट्री, और मैंने अभी जो आपको क्लिनिकल फाइंडिंग्स का बताया, एग्जामिनेशन में डॉक्टर आपका ज़्यादातर केसेस में क्लिनिकल डायग्नोसिस कर पाएंगे। एक इलेक्ट्रिकल टेस्टिंग होती है जिसे EMG कहा जाता है, और नर्व कंडक्शन टेस्ट कहा जाता है। तो ये आपके जो नाड़ी होती है, जो मीडियन नर्व जो कि दब रही है, जिससे कार्पल टनल सिंड्रोम होता है, उसके ऊपर कितना दबाव है रिस्ट पे, ये चीज़ उस टेस्ट के द्वारा पता कर सकते हैं। लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि ये टेस्ट की स्पेसिफिसिटी और सेंसिटिविटी जो कहते हैं, यानी 100% बिल्कुल नहीं है। तो कई बार ऐसा होगा कि नस पे दबाव हो लेकिन टेस्ट नेगेटिव हो, और कुछ बार ऐसा भी हो सकता है कि टेस्ट पॉजिटिव हो लेकिन नस पे उतना दबाव नहीं हो। तो ये चीज़ ध्यान में रखने की है, और ये डॉक्टर कोरिलेट करके ही आपको आगे का ट्रीटमेंट बता सकते हैं। उसमें दूसरी एक चीज़ जो ध्यान रखनी है वो ये कि यदि आपका गर्दन में कोई नस पे दबाव है तो वो भी इसी तरह के सिम्टम्स दे सकता है। और ये एक ज़रूरी चीज़ है, कभी मिस हो जाती है कि दबाव नस का गर्दन में हो और हाथ में आपको सिम्टम्स आ रहे हों, तो उसके लिए MRI गर्दन का कराना पड़ेगा, हाथ पे ऑपरेशन करने से कुछ नहीं होगा। फैक्ट नंबर 4, इसके इलाज में ऐसा नहीं है कि सबको ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। इनफैक्ट काफ़ी कम परसेंटेज ऑफ लोगों को ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। आई वुड से लेस देन 15 to 20%। ज़्यादातर मरीज दवाई और जो ऑफेंडिंग एक्टिविटी जिसे कहते हैं, यदि आप सपोज़ पूरे दिन का टाइपिंग का काम कर रहे हैं, या किसी भी काम में आप अपने हाथ को ओवर यूज़ कर रहे हैं, तो एक तो वो एक्टिविटी आपको मॉडिफाई करनी पड़ेगी, टेम्परेरी बंद करनी पड़ेगी। दूसरी एक चीज़ इलाज में रहती है स्प्लिंटेज, जैसे नाइट पेन ज़्यादा कॉमन है, तो मैं अपने पेशेंट्स को ये एक स्प्लिंट देता हूँ, जिसे आप हाथ में बांध के रखें, और इससे आपकी रिस्ट को एक ऑटोमेटिक रेस्ट मिलता है, और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। और तीसरी इसके साथ में चीज़ है फिजियोथेरेपी, जो इनिशियली ट्राई की जानी चाहिए। यदि ये सब चीज़ 3 से 6 महीने ट्राई करने के बाद रिज़ल्ट नहीं मिलता है, तो फिर इसमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ी। तो लास्ट में आपको 5वां फैक्ट जो बताऊंगा वो सर्जरी के बारे में, कि कार्पल टनल की सर्जरी कैसे की जाती है। ये एक लोकल एनेस्थीसिया में केस होता है, मतलब आप जगह रहते हैं और हाथ को इतना भाग खाली सुन्न करके और एक छोटा कट लगा के नस को बड़ा केयरफुली रिलीज़ करना पड़ता है। ऑपरेशन मेजर नहीं है, लेकिन ये ज़रूरी है कि सर्जन को इस चीज़ में एक्सपीरियंस हो, ताकि नस को एक बहुत ही कम रिस्क है डैमेज होने की, वो रिस्क मिनिमाइज़ की जा सके। तो ये थे 5 फैक्ट कार्पल टनल सिंड्रोम के बारे में। आशा करता हूँ कि आपको इससे थोड़ी जानकारी में बढ़ोतरी हुई होगी, और यदि कोई भी आपके क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज़ हैं, तो कृपया इस ईमेल आईडी पे या फिर फ़ोन नंबर पे मैसेज डालें। धन्यवाद।